नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। चलो ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मेजर ट्रेलर हिंदी, अद्वी शेष, साई एम, सुभीता डी, महेश बाबू। सो स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर पार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों गए संदीप? ये हमारी तरफ है और वो उनकी। हमारा ही तो है सर। मोने, संदीप उठो। वो अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत बुरे लोग हैं। पता है मैं कितना डर गई थी। क्यों माँ? मैं अकेले हूँ ना। बेटा ये एनडीए आर्मी, तुझे कुछ हो गया तो? हर माँ ऐसे ही सोचेगी तो। जब संदीप ने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया था, हमें मंजूर नहीं था। हर घड़ी हर पल उसकी जिंदगी खतरे में होगी। But that's a soldier's life. He picked a soldier's life. तुम इसीलिए सोल्जर बनना चाहते हो? क्यों? ताकि सारी लड़कियां तुम पे फिदा हो जाए। सारी नहीं, सिर्फ एक। उसके लिए एक अच्छा बेटा बनने से ज्यादा, एक अच्छा पति बनने से ज्यादा, संदीप कहीं ज्यादा जरूरी था एक सोल्जर बनना। नेगेटिव मेजर, you're not going up there. पर हमारे इनएक्शन की वजह से अगर एक भी जान गई तो मैं जिंदगी में फिर कभी अपने आप को सोल्जर नहीं बुला पाऊंगा सर। एनएसजी 24 घंटे हो गए, आप कब आएंगे? Major Sandeep, come in. Major Sandeep, are you there? Don't come up. I'll handle them. My son, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, वो रुक सकता था, वो पीछे हट सकता था। उसको पता था कि वो जिंदा नहीं लौटेगा, फिर भी आगे बढ़ा। उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं। You may take me, but not my country. मेरे बेटे की कहानी सिर्फ उस अटैक के बारे में नहीं है, उसकी अपनी एक जिंदगी है। जान दूंगा देश ओके जी जनाब, बहुत ही आला। और एक ताज होटल का जो इंसिडेंट है उसके ऊपर, लेकिन ये है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है, शायद आपको याद होगा कि रियल लग रहा है, मतलब शायद कोई रियल स्टोरी हो या रियल इंसिडेंट हो। एक मेजर की जो स्टोरी है, बहुत ही दुखी एक वाक़या हुआ था, बहुत ही दिल हिला देने वाला, बहुत ही एक कई घर जिसने उजाड़ दिए थे, जिसकी वजह से कई लोग डिस्टर्ब हो गए थे। दुनिया की तारीख़ में याद रखने वाला इंसिडेंट, और उसकी चीज़ें जो हुई हैं, जो स्टोरीज़ वहाँ हुई थी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उनके ऊपर अगर इस तरह की मूवीज़ बने तो लोगों को, मैं कहता हूँ, समझ में आए कि वतन से मोहब्बत क्या होती है, अपने कंट्री से मोहब्बत क्या होती है, अपने लोगों के लिए जान कुर्बान करना क्या होता है। इसकी वजह से फिर आने वाली नस्लों में अपने वतन के लिए, मैं कहता हूँ, मोहब्बत बढ़ेगी। मैं ये कह रही थी इस मूवी के हवाले से, मुझे जहाँ तक याद है कि हमने एक वीडियो देखी थी। अब वो पता नहीं किसी चीज़ से रिलेटेड ही थी, शायद मूवीज़ के हवाले से ही देखी थी हमने। तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि बताया गया था कि ये जो थे, यानी कि जब ताज होटल वाला इंसिडेंट हुआ था तो उन्होंने बताया था उस वीडियो में, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि उसके अंदर इंसिडेंट जब हुआ था तो रियलिटी ये है कि तब एक मेजर मौजूद थे वहाँ ऑलरेडी। जब इन्होंने दहशतगर्द घुसे थे और इन्होंने जैसे फायरिंग स्टार्ट करी, वो सब करी, तो वो जो मेजर थे उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया और उन्होंने ही सारी चीज़ों को हैंडल करा। वो अकेले, यानी कि समझे वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने मतलब ट्रीट किया, और उनको अपनी जान की नहीं पड़ी थी, बल्कि उनको ये था
कि मैं मॉल के जो लोग हैं या होटल के जो लोग हैं उनको किसी तरह बचा लूँ, मैं इस तरीके से ट्रिकी तरीके से या दिमाग से या स्मार्टली ऐसा कुछ करूँ कि इन दहशतगर्दों पर मैं काबू पा लूँ। और हुआ ये था कि उस वक्त इनके साथ इनकी कोई टीम नहीं थी और कोई लोग नहीं थे, वो बाद में आए हों तो आए हों, लेकिन उस वीडियो में बताया गया था कि उस वक्त जब ये लोग घुसे थे, यानी दहशतगर्द जब इस हवाले से या इस इंसिडेंट के लिए आए थे या इस तरीके से टेररिस्ट और दूसरे लोग आए थे धमाके वगैरह के लिए, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मेजर थे जिन्होंने इस पूरी कंडीशन को संभाला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कि मे भी ना हो, गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज की गई है, उन्हीं का कैरेक्टर है, उन्हीं को दिखाया गया है, क्या मामला थे, क्या हुए, क्या मसले मसाइल थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी जान को जोखम में डालकर लोगों को बचाया, किस तरीके से कौन सी ट्रिक्स अप्लाई करी, कौन सा स्मार्टली काम किया, किस तरीके से मतलब उनके ऊपर काबू पाया, उनको मार भगाया। तो ये सारी चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में दिखाया जाएगा डिटेल्ड में, क्योंकि ये रफली हमें बताया गया था। वो मेरे ख्याल में हो सकता है और मूवी थी जिसमें मेरे ख्याल में साउथ इंडियन की मूवी थी जिसमें उसमें हॉस्टेज बना दिया जाता है मॉल के अंदर। अच्छा, ये है होटल, ताज होटल। वो एक मॉल होता है बहुत बड़ा सा, उसके अंदर इत्तफाक से जब दहशतगर्द लोगों को हॉस्टेज बनाते हैं, यरगमाल बना देते हैं, तो इत्तफाक से एक मेजर होता है। तो ये मुझे सीन वही उसी टाइप का ही लग रहा है। हाँ, मतलब इत्तफाक है, कैसा मिलता जुलता। अच्छा, यहाँ पर होटल पे तो डायरेक्ट लोगों को कत्लेआम शुरू कर दिया ना, घुसते साथ ही मारना। यहाँ तो इनका तो ये मकसद था। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन इत्तफाक मतलब प्री प्लानिंग के तहत मुंबई में बड़े जगहों पे हमले हुए, बड़ी जगहों पे बम ब्लास्ट हुए। एक ताज होटल भी था, ताज होटल के अंदर 5-6 लोग थे, पता नहीं कितने, वो घुसे और डायरेक्ट लोगों को मार रहे हैं, मारना शुरू कर दिया था। मतलब एक तो होता है ना कि यहाँ बैठ जाओ और हमारे कोई मुतालबे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं ना कि वो मेजर अलग थे या वो अलग थे, तो मे भी वो अलग होंगे, लेकिन इंसिडेंट रियली है, क्योंकि ताज होटल पे जो इंसिडेंट हुआ है उसी को दिखाया गया है मूवी में, उसी के बारे में डिटेल्स से बताया गया होगा, दिखाया गया होगा क्या क्या हुआ। और फिर जो लोग वहाँ पे गए थे, हो सकता है टीम बाद में आई हो, तो जो लोग बाद में गए लोगों को बचाने के लिए, सेफ करने के लिए, तो उनके ऊपर क्या क्या परेशानियाँ आई, वो किस तरीके से अपनी जान को हाइल करके जोखम में डालकर और रिस्क लेकर अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए आवाम के लिए, जनता के लिए वहाँ गए, तो उन्होंने क्या क्या फेस किया। तो मुझे लग रहा है उसके ऊपर ही, उसके इर्द गिर्द ही स्टोरी घूमेगी। बिल्कुल। अच्छा, पहले ही जुमले में एक चीज़ का बताया गया था, कश्मीर का, कि आप कश्मीर क्यों जाओगे, वो तो उनकी तरफ का कश्मीर है, ये हमारी तरफ का कश्मीर है। तो इन्होंने इस फिल्म में मेजर ने जवाब दिया, वो भी तो हमारा ही है। एक ये बड़ा बहुत जानदार जुमला, इस पर मैं भी आपको बताता हूँ एक चीज़। अच्छा, एक चीज़ कि इन्होंने अपने मतलब आर्मी में आने का मकसद ये था कि मैंने कुर्बानी देनी है, क्योंकि आर्मी में जो आता है माँ बाप बाज़ लोगों के खुश होते हैं, बाज़ लोग नाखुश भी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे बच्चे ने सर पे कफन बांध दिया है, ये आज है तो कल नहीं है। एक मतलब जब आर्मी में गया तो समझो आपने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी कंट्री को दे दिया। कश्मीर के हवाले से एक हमारे यहाँ पे एक सियासी बंदा है, बहुत उनका नाम है, उनकी नस्ल दर नस्ल अंग्रेज़ों के दौर से चल रही हैं और वो बादशाहत टाइप के लोग हैं, वो पीच पगाड़ा वाले। पीर पगाड़ा कहते हैं, पीर पगाड़ा कहते हैं, ये पीच पगाड़ा बोलते हैं। मैंने ये नोट किया है, हालांकि हम नॉर्मल कॉमन वर्ड हम बचपन से सुन रहे हैं पीर पगाड़ा, लेकिन इनकी गाड़ियों में अक्सर मैंने देखा कि क्या कुछ बताने वाले थे तो पीच पगाड़ा भी लिखा होता है। लेकिन ये है कि इनके एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने देखा, मैं हैरान हो गया, फिर मैंने प्रॉपर पूरा इंटरव्यू निकाल के देखा। बहुत सीनियर हैं वो, मैंने भी उनको देखा है। नहीं, उनकी फिर आने वाली नस्लें हैं, मतलब एक तो बुजुर्ग थे। अच्छा, फिर जो बैठते हैं, जो उनका स्टाइल है, जो बात करना, वो बड़ा शाहाना लगता है देखकर ही। एक तो अभी के जो हैं आप उनकी बात कर रही हैं, मैंने 2-3 देखे हैं उनके इंटरव्यूज़ होते हुए, वो पीर पगाड़ा ही थे। ठीक है, इनकी नस्ल तो नस्लें तो जो अभी इस दुनिया में नहीं है ना, तो उनका इंटरव्यू एक खातून ले रही थी, पुराना है, 10 साल पुराना। हाँ, 10 साल पुराना इंटरव्यू। सही, मैंने अभी के देखे हैं, वो वाले नहीं देखे। अभी वाले की जो मूछें रखी हुई हैं, इनके भी फादर थे, फिर इनके भी फादर थे। आप कह रहे हैं ना, आपको इनकी स्टोरी, उनकी हिस्ट्री पता चले, आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी अपनी अंग्रेज़ों के दौर में भी फ़ौज थी। सही। इनकी अपनी एक फ़ौज है जिसका नाम होर कहते हैं, अपनी फ़ौज को होर कहते हैं। वो बाकायदा अंग्रेज़ों से लड़ते थे, बाकायदा अंग्रेज़ों से उन्होंने आज़ादी के लिए जंग में भी हिस्सा लिया था। वो बता रहे थे कि कश्मीर ना हमारा था, ना हमारा है, ना हमारा होगा। ओके जी, जो हमारी तरफ है। पाकिस्तान में 10 साल पहले बोला, मैंने जब ये बातें की,
ये इसी वाली पूरे कश्मीर की बात कर रहे हैं वो। एक तो हम उसके उस तरफ वाले पे क्लेम करते हैं ना, जिस नहीं। पे हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर है हमारा। नहीं बोला कोई पूरा जो कश्मीर पूरा है, कश्मीर ठीक है, ना पूरी हमारा- रियासत की आप बात करें अभी। कह रहे हैं ना हमारा था, ना हमारा है, ना हमारा बहुत होगा। बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की। बोला जब मैंने ये बात की लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए, लोग मुझे ये कहने लग गए। बोला हम लोग तो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात की उन्होंने। कह रहे हैं कि सच यहाँ सुनता कौन है। मतलब मैं मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है हमारी अपनी आवाम से कि भाई एक पेज पे आके सुलह मशवरा कर लें, उनका है उन्हें दे दें, हमारा है हमारे पास आ जाए, जो है वो हो ना। अब आधे से ज़्यादा आवाम को तो मैंने ये नारे लगाते हुए देखा है कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, हमारा था, हमारी रियासत थी, और डॉक्यूमेंट्स में भी आगे पीछे किया गया, हेर फेर किया गया, क्योंकि कायदे आज़म की वफ़ात हो गई थी, नहीं तो वो कश्मीर तो हमें मिल जाता। मकबूजा हम उसे कहते ही इसीलिए। तो मतलब अब आप एक नई बात बता रहे हैं। अच्छा, वो शख्सियत जिनकी ये बात बता रहे हैं उन्हें तो इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन मुझे आइडिया है। बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आप सही कह रहे हैं, बहुत शाहाना टाइप के लोग हैं, और बाकायदा उनके तो पूरे एरियाज़ बने हुए उनके नाम पे। फ़ौज उनकी अपनी अभी भी फ़ौज है। कराची में पूरे एरियाज पीर पगारा के नाम से पूरा एरिया है, और ऐसा एरिया कि वीआईपी एरियाज। तो मतलब मैं हैरान हूँ कि उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने बात बोली, बोला यहाँ पे सच, वो भी 10 साल पहले, 10 साल पहले। बोला यहाँ पे सच कौन सुनता है, कौन सुनता सच यहाँ पे बर्दाश्त ही नहीं। सही। खैर बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म होगी और देखने के काबिल होगी। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि इंडिया में वतन को लेके, कंट्री को लेके, आर्मी को लेके मतलब बहुत बड़ा जज्बा है। पैशन है, बड़ा अच्छा, जज्बा। मैं बचपन से ये सुनती थी कि पंजाब में जो है ना 5 अगर बच्चे हैं या 4 बच्चे, ये सुना था कि पंजाब में अगर 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, तो वहाँ पे तो माएँ अपने एक बेटे को वक्फ कर देती हैं इस काम के लिए कि जी आपने आर्मी में जाना है, जी बड़ी आपने बात, आर्मी में बड़ी जाना है। और यहाँ पे हमने उल्टा देखा कि पेरेंट्स एग्री नहीं थे, पेरेंट्स नाखुश थे थोड़ा, लेकिन उससे बहुत क्रेज़ था। जो मेजर हैं उन्हें बड़ा क्रेज़ था, उन्हें बड़ी मतलब आपने देखा कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है उनमें, उनके खून में पहले से ही जज्बा था कि मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। अच्छा, आप मुझे ले सकते हैं, आप मुझे मार दें, लेकिन मेरी कंट्री पर मैं आज नहीं आने दूँगा। ये वाला डायलॉग बड़ा दमदार बहुत लगा ज़बरदस्त। कि मतलब अपनी जान का भी अगर नजराना पेश कर दूं तो खुशी करने के लिए दे तैयार हूं, दूंगा, लेकिन कंट्री नहीं लूंगा। लेकिन मेरे कंट्री पे बात नहीं आनी चाहिए, मेरे कंट्री पे आँच नहीं आनी चाहिए। तो मैं बोलूँगी बहुत हुब्बुल वतन लोग होते हैं। अच्छा, एक्शन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा एक्शन। अक्सर अच्छा, हम- न्यू फेस लगा मुझे अक्सर जो हीरो है। हाँ, अक्सर हम बॉलीवुड से थोड़ा सा महेश एक्शन पे हम वो करते हैं। अच्छा, मैं काफ़ी देर तक आधे ट्रेलर तक तो समझ रही थी महेश बाबू अब आएंगे, आएंगे। यकीनन उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो मुझे लगा मे भी हीरो होंगे, लेकिन वो नहीं थे। यही हीरो है संदीप। बिल्कुल। तो साउथ इंडिया की हमेशा रवायत रही है, नई से नई चीज़ें, अच्छे से अच्छे टॉपिक और बहुत ज़बरदस्त Unique एक्शन मूवी देखने को मिलेगी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।